वेलकम यू ऑल। आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय प्लेटो। हमने हमारी पिछली क्लास में प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और आज हम प्लेटो के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो है न्याय सिद्धांत। जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस? वर्तमान समय में न्याय को अगर हम देखें तो हमारे सामने ये सवाल आता है कि न्याय क्या है। तो हम लोग ये देखते हैं कि न्याय जिस व्यक्ति के साथ में जिस अनुपात में गलत हुआ है उसे उतना हर्जाना दिया जाए या उसकी क्षतिपूर्ति करना, उसको फुलफिल करना ही अपने आप में न्याय है। अर्थात वर्तमान न्याय अधिकारों पर आधारित है। वर्तमान न्याय अधिकारों पर आधारित है। वर्तमान न्याय अधिकारों पर आधारित है। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो वर्तमान समय में न्याय है वो अधिकारों पर आधारित है, लेकिन प्लेटो ने अपना जो न्याय दिया वो कर्तव्यों पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्तव्यों पर आधारित। देखिए, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कर्तव्य। हम देखने की कोशिश करेंगे आगे कि किस तरीके से कर्तव्य प्लेटो के न्याय सिद्धांत का मुख्य बिंदु है। तो हमें यह देखना है कि वर्तमान समय में जो न्याय है वो अधिकार, राइट्स पर आधारित है, लेकिन जो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कर्तव्य पर आधारित है। प्लेटो, पिछली क्लास में हमने प्लेटो की बहुत सारी बुक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक बुक्स थी रिपब्लिक। रिपब्लिक जो प्लेटो का एक मुख्य विषय है, उसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लेटो ने अपनी किस बुक में न्याय का सिद्धांत दिया है? तो हमारे सामने जवाब होना चाहिए रिपब्लिक। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय का सिद्धांत दिया है। रिपब्लिक के भाग सेकंड, रिपब्लिक के भाग थर्ड और रिपब्लिक के भाग फोर्थ। अच्छे से रट लीजिएगा इन तीनों को। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि कौन सी बुक में प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया है? रिपब्लिक में। कौन कौन से भाग रिपब्लिक के न्याय से संबंधित है? तो हमें ध्यान रखना है भाग सेकंड, भाग थर्ड और भाग फोर्थ। चलिए, अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि प्लेटो, जो कि एथेंस का रहने वाला था, प्लेटो ने जिस वक्त अपने न्याय सिद्धांत दिया, उस वक्त जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में न्याय की जो विचारधारा थी उसका प्लेटो ने पूरी तरीके से खंडन कर दिया। मैंने बताया प्लेटो की जो सारी बुक्स है वो संवाद शैली में लिखी गई थी। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को इस बारे में बता चुका हूं। संवाद शैली अर्थात अलग अलग व्यक्तियों से पूछा गया कि न्याय क्या है, आप किस तरीके से न्याय को देखते हैं। तो प्लेटो के सामने जिन जिन लोगों ने न्याय को स्पष्ट किया, वो सारी बातें प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में अस्पष्टता लिए होती, क्लियर नहीं थी। मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि प्लेटो ने जो उस समय की जो तत्कालीन जो यूनानी जो न्याय की विचारधारा थी उसका खंडन किया। और किन किन विचारकों की न्याय सिद्धांतों का खंडन किया? जिसमें सबसे पहले हमारे सामने आते हैं सोफिस्ट विचारक। सोफिस्ट विचारक, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में सोफिस्ट विचारकों के द्वारा दी गई न्याय सिद्धांत की आलोचना की। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के लिए पॉलीमार्कस
पॉलीमार्कस के न्याय सिद्धांत की आलोचना की। प्लेटो ने थ्रेसीमैकस का जो न्याय का सिद्धांत है, जिसमें थ्रेसीमैकस ये कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये लाइन पूछी गई है। न्याय का ऐसा प्रकार किसने बताया जिसमें यह कहा गया है कि शक्तिशाली का हित ही अपने आप में न्याय है, ऐसा कहा गया है थ्रेसीमैकस के द्वारा। उसके बाद में ग्लूकॉन देखिए, सोफिस्ट विचारकों की न्याय मान्यता का खंडन किया, पॉलीमार्कस की न्याय मान्यता का खंडन किया, थ्रेसीमैकस की जो मान्यता थी न्याय को लेकर उसका खंडन किया, और जो ग्लूकॉन ने जो मान्यता दी उनका खंडन किया। अर्थात प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत देते वक्त तत्कालीन परिस्थितियों में न्याय को लेकर जो जो विचार थे उन सभी का प्लेटो ने खंडन किया। और प्लेटो ने, मैंने फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को यही बताया कि प्लेटो का न्याय अधिकारों पर आधारित नहीं है, प्लेटो का न्याय कर्तव्यों पर आधारित है। और प्लेटो ने अपने बुक रिपब्लिक, जिसका उपशीर्षक भी न्याय से रिलेटेड है, के पार्ट 2 के पार्ट 3 और उसके पार्ट 4 में न्याय के बारे में बताया है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अगर मैं मुख्य बिंदु कहूं तो हमें प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहली लाइन यही लिखनी है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत बाह्य नहीं है, अर्थात बाहर से नहीं है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत अपने आप में आंतरिक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत बाह्य नहीं है, आंतरिक है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मिक गुण है। अर्थात प्लेटो की नजर में न्याय मनुष्य का एक आत्मिक गुण है, आत्मा से जुड़ा हुआ गुण, आत्मिक गुण है। अब हम मुख्य बिंदु पर हमारा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्लेटो ने न्याय को एक आत्मा की आवाज बताया कि न्याय और कुछ नहीं है, न्याय कृत्रिम नहीं है, न्याय हमारी आत्मा की आवाज है। और प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए समाज में 3 वर्ग बताए। सबसे पहला वर्ग शासक वर्ग, दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग, तीसरा वर्ग व्यापारी वर्ग। शासक वर्ग का आत्मिक गुण क्या है? शासक वर्ग का आत्मिक गुण है बुद्धि, इंटेलिजेंसी। सैनिक वर्ग का बुद्धि गुण है साहस। व्यापारी वर्ग का बुद्धि गुण है तृष्णा। बस इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से समझना। मैंने पहले ही बताया प्लेटो का न्याय कर्तव्यों पर आधारित है। प्लेटो का न्याय वो नहीं, बाह्य नहीं, आत्मिक गुण है, व्यक्ति की अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है। अर्थात प्लेटो तत्कालीन समय में जो न्याय की विचारधारा थी उन सभी को खंडन करते हुए कर्तव्यों पर आधारित अपना एक अलग से न्याय का सिद्धांत दिया, जिसमें प्लेटो यह कहते हैं कि शासक वर्ग में मुख्य आत्मिक गुण होता है बुद्धि, सैनिक वर्ग में मुख्य आत्मिक गुण होता है साहस, और व्यापारी वर्ग में मुख्य आत्मिक गुण होता है तृष्णा। अगर शासक वर्ग आत्मिक गुण बुद्धि है, सैनिक वर्ग में साहस है और व्यापारी वर्ग में तृष्णा है, और ये तीनों ही वर्ग एक दूसरे के साथ समाज में सामंजस्यपूर्ण तरीके से अगर कार्य करते हैं, इसका मतलब समाज में न्याय व्यवस्था बनी हुई है। ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। अगर समाज में प्रचलित तीनों ही वर्ग अपने आत्मिक गुणों के हिसाब से समाज में सामंजस्य स्थापित करते हुए वो व्यवस्था अगर चल रही है समाज में, तब ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग के आत्मिक गुणों में हस्तक्षेप करता है, तो हम कह सकते हैं
कि प्लेटो ने इस बात को नकार दिया है। प्लेटो ने इस बात का खंडन किया है कि समाज में न्याय तभी है जब तीनों वर्ग सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन करते हुए अपने कार्य संचालन करेंगे। अर्थात प्लेटो का न्याय कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। कार्य विशेषीकरण पर आधारित, कार्य विशेषीकरण पर आधारित। सबसे महत्वपूर्ण चीज कार्य विशेषीकरण। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, वर्तमान न्याय अधिकारों पर आधारित। प्लेटो का न्याय कर्तव्य, कर्तव्य कौन से? ये कर्तव्य शासक वर्ग का कर्तव्य बुद्धि, अर्थात उसमें आत्मिक गुण होना चाहिए बुद्धि का। सैनिक वर्ग का कर्तव्य साहस, व्यापारी वर्ग का कर्तव्य तृष्णा। अर्थात समाज जो इन तीनों तत्वों के सामंजस्य से बना हुआ है तब तो समाज में न्याय है, और जब इनमें से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करता है तब उस समाज में अन्याय है, न्याय नहीं है। हमने अभी तक के निष्कर्ष के आधार पर प्लेटो के न्याय समझने को, न्याय सिद्धांत को समझने की कोशिश की। आप सभी लोगों को यह ध्यान रखना है कि प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत कौन सी बुक में दिया, जिसके रिपब्लिक में दिया, कौन कौन से भाग में दिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। आज हम एक और टॉपिक को समझते हैं प्लेटो के, जिसे कहा जाता है प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत। वर्तमान समय में हम साम्यवाद को अलग तरीके से देखते हैं। कौन सा साम्यवाद? कार्ल मार्क्स के साथ में जुड़ा हुआ साम्यवाद। लेकिन प्लेटो महोदय ने साम्यवाद को अलग तरीके से स्पष्ट किया है। ध्यान से समझिएगा, बस छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझने की ज्यादा जरूरत है। आखिर ये साम्यवाद है क्या? देखिएगा, प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद वर्तमान साम्यवाद से बिल्कुल भिन्न है। पहले तो ये समझिएगा, प्लेटो का साम्यवाद को हमें प्लेटो के नजरिए से समझना पड़ेगा। वर्तमान साम्यवाद से उसका कोई भी मेल मिलाप नहीं है। हम ये देखते हैं प्लेटो का साम्यवाद कहां से प्रेरित है। प्लेटो का साम्यवाद प्रेरित है स्पार्टा से। सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्लेटो के साम्यवाद का सोर्स क्या है? स्पार्टियन कल्चर। हमने हमारी पिछली क्लास में ये देखा था कि स्पार्टा और एथेंस के बीच में पेलोपियन वॉर होता है, दोनों के बीच में, और जीतना कौन सा? स्पार्टा। स्पार्टा में उस वक्त सैनिक शासन प्रणाली होती है, राजतंत्र होता है, और एथेंस में लोकतंत्र होता है। एथेंस हार जाता है। तब फिर प्लेटो जब इस सारी बातों का मूल्यांकन करते हुए बताते हैं तो वो ये बताते हैं कि एथेंस में अब जरूरत है साम्यवाद की। अर्थात प्लेटो का साम्यवाद किससे प्रेरित है? स्पार्टा से प्रेरित है। पहले के टाइम में एथेंस में छोटे बड़े नगर राज्य होते थे। कुछ नगर राज्य अमीर होते थे और कुछ नगर राज्य गरीब होते थे। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत मुख्य रूप से एथेंस पर फोकस किया गया है। अगर साम्यवाद को एक लाइन में बताया जाए तो मैं ये कहूंगा कि साम्यवाद शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर लागू होता है। सैनिक वर्ग भी वो जो शासक वर्ग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। देखिए, शासक वर्ग वो जो मुख्य है, जो हमारे समाज में मुख्य है। दूसरा सैनिक वर्ग जो शासक वर्ग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अर्थात प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत केवल और केवल शासक वर्ग पर लागू होता है, शासक वर्ग और उससे जुड़े हुए सैनिक वर्ग पर। साम्यवाद का अर्थ क्या होता है? प्लेटो के साम्यवाद का अर्थ यह होता है कि शासक वर्ग अर्थात दार्शनिक राजा, प्लेटो का फिलोसोफर किंग, जो दार्शनिक राजा होगा उसे पारिवारिक मोह से दूर रखा जाएगा। आज के समय में कैसे होता है? सन्यासी वगैरह, हमने सन्यास धारण कर दिया, हमको भौतिक सुख सुविधाओं का कोई मतलब नहीं है। बस यही है प्लेटो का साम्यवाद। समझिएगा, वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से साम्यवाद का अर्थ होता है जो सैनिक वर्ग होगा उसे पारिवारिक मोह माया से दूर रखा जाएगा। उसे संपत्ति से भी कोई मतलब नहीं होगा, उसे निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार
नहीं होगा। देखिए इसके दो तत्व हैं, एक तो पारिवारिक मोह माया से दूर, पारिवारिक मोह माया से दूर, अर्थात प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो शासक वर्ग को पारिवारिक मोह माया से दूर रखता है, पारिवारिक मोह माया से दूर रखता है शासक वर्ग को। और प्लेटो का साम्यवाद यह भी कहता है कि शासक वर्ग को निजी संपत्ति रखने का भी कोई अधिकार नहीं है, शासक वर्ग के पास में कोई निजी संपत्ति भी नहीं होगी। छोटा सा मतलब है साम्यवाद का, वर्तमान साम्यवाद से बहुत अलग। प्लेटो का साम्यवाद केवल इतना कहता है कि जो शासक वर्ग है उसे पारिवारिक मोह माया से दूर जाना होगा, उसे कोई पता नहीं होगा कि उसका बच्चा कौन है, उसकी वाइफ कौन है, इन सभी से उसके मन में अनभिज्ञता रहेगी, इसके बारे में उसको कोई भी जानकारी, पारिवारिक मोह माया अर्थात संसार की सभी भौतिक सुख सुविधाओं से दूर होगा। दार्शनिक राजा, प्लेटो का दार्शनिक राजा इन सभी से बहुत अनजान होगा। जब उसके अंदर पारिवारिक मोह माया नहीं होगी और जब उसके प्रति निजी संपत्ति के प्रति लगाव नहीं होगा, तब प्लेटो का दार्शनिक राजा सही तरीके से अपनी शासन व्यवस्था चला सकता है और जो एथेंस का टारगेट है, जो एथेंस के लक्ष्य हैं, उनमें अच्छे तरीके से पूर्ति कर सकता है। अर्थात प्लेटो का साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो नैतिकता से प्रेरित है, नैतिकता ही है, मोरलिटी है। जब आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ त्याग कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर नैतिकता है। यही हो रहा है एथेंस में भी, यही हो रहा है। जब प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा अपने साम्यवाद का अर्थात अपनी निजी संपत्ति का, अपने पारिवारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर लेगा, अर्थात उसमें नैतिकता बनी रहेगी। ऐसा करके ही प्लेटो का दार्शनिक राजा अपने आप में परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर पूछा जाए कि वर्तमान साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या फर्क है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्लेटो का साम्यवाद केवल और केवल शासक वर्ग पर लागू होता है, लेकिन जो वर्तमान साम्यवाद है वो पूरे राज्य पर लागू होता है। दूसरा अंतर, प्लेटो का जो साम्यवाद है वो राज्य सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भाई जब प्लेटो दार्शनिक राजा की बात करता है कि दार्शनिक राजा मुख्य है, प्लेटो के सारा का सारा सेंटर पॉइंट है फिलोसोफर, कैसे एक दार्शनिक राजा अच्छा राजा बनाया जाए। अच्छा राजा बनना है तो उसको पारिवारिक मोह माया से दूर रखना पड़ेगा, उसके पास निजी संपत्ति भी नहीं होगी। बस यही है प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद नैतिकता पर आधारित है और प्लेटो का साम्यवाद राज्य सशक्तिकरण की बात करता है, राज्य सशक्तिकरण की बात करता है, राज्य सशक्तिकरण। प्लेटो का साम्यवाद राज्य सशक्तिकरण की बात करता है, लेकिन वर्तमान साम्यवाद राज्य के सख्त खिलाफ है। इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्लेटो का साम्यवाद वर्तमान साम्यवाद से पूरी तरीके से अलग है, जहां प्लेटो का साम्यवाद केवल और केवल इतना बताता है कि किस तरीके से दार्शनिक राजा निजी संपत्ति और पारिवारिक मोह माया से दूर रहकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। आज की क्लास में हमने प्लेटो के दो महत्वपूर्ण विचार देखे, जिसमें प्लेटो का न्याय का सिद्धांत और दूसरा था प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत। न्याय के सिद्धांत में हमें देखा कि प्लेटो का न्याय कर्तव्यों पर आधारित है, कार्य विशेषीकरण पर आधारित, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में कुछ आत्मिक गुण होते हैं जो कृत्रिम नहीं होते, वो आंतरिक होते हैं। और जब व्यक्ति अपने अंतर आत्मा की आवाज के अनुसार जो कार्य करता है, जैसे सैनिक वर्ग शौर्य होना चाहिए, शासक वर्ग बुद्धि होनी चाहिए, व्यापारी वर्ग तृष्णा, जो उनका आत्मिक गुण है, अगर उसके हिसाब से समाज में सामंजस्य बना रहे तो समाज में न्याय है। और जब ये तीनों ही अपने एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दे, मतलब समाज में न्याय नहीं है। सिंपल से शब्दों में मैंने आप लोगों के सामने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को स्पष्ट किया। फिर देखा हमने प्लेटो के साम्यवाद को। प्लेटो का साम्यवाद वर्तमान
साम्यवाद से पूरी तरीके से अलग। जहां वर्तमान साम्यवाद राज्य के खिलाफ है, वहीं प्लेटो का साम्यवाद राज्य सशक्तिकरण की बात करता है। जहां वर्तमान साम्यवाद पूरे राज्य में लागू होता है और प्लेटो का साम्यवाद केवल और केवल शासक वर्ग पर लागू होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को प्लेटो के न्याय का विचार, जो उसकी जस्टिस थ्योरी थी, और प्लेटो के साम्यवाद के जो उसका कम्युनिज्म जो विचारधारा थी, वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम प्लेटो के और किसी सिद्धांत को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।